हेलो दोस्तों, आज हम नंबर सीरीज का अगला पार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें सही अप्रोच आना ज़रूरी है, और क्योंकि ये एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं और उसी आधार पर अगला जो पद रहता है उसी आधार पर रहता है। तो चलिए दोस्तों, हम भी उसी सीक्वेंस का पता लगाएं और ऑप्शन को सही प्रकार से चुनें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहले अंश में हम देखेंगे 3 से 5 हुआ है, 5 से 7 और 7 से 9। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे, हमको यहाँ से एक चीज़ मिल गया। हम वो एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि 3 से 5 होने में +2 हुआ है, ठीक, और 5 से 7 होने में +2 हुआ है, और 7 से 9 होने में +2 हुआ है। अतः अगला जो पद आएगा उसमें 9 में 2 जोड़ने पर 11 आएगा। तो हमें 11 अंश में 11 किन किन ऑप्शनों में दिखाई दे रहा है। हमें अंश में 11 इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमें 2 ऑप्शन मिले हैं, ए और डी। इन्हीं दोनों में से एक आंसर होगा। अब नीचे हर में पता करते हैं कि किस ऑप्शन में कौन सा उपयुक्त होगा दोनों में से। तो नीचे देखते हैं 7 से 14, 14 से 23 और 23 से 34 हुआ है। ठीक, इसमें क्या हो रहा है। इसमें दोस्तों 7 से 14 होने में +7, ठीक, और 14 से और 14 से 223 होने में +9 और 23 से 34 होने में +11, 34 होने में +11 हुआ है। तो इसका मतलब है अगला वाला जो पद होगा उसमें 34 में 13 जोड़ने पर मिलेगा। 34 में 13 जोड़कर हम देखें, +13 आ रहा है 47। इसका मतलब है कि हमारा अगला पद जो होगा वो होगा 11/47। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन सा पद होता है। हमें क्वेश्चन का आंसर मिल गया, पहला विकल्प ए ही सही है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सेम क्वेश्चन है, यह भी एक सीक्वेंस को फॉलो करेगा। चलिए देखते हैं सही अप्रोच क्या है। 25, 25 से 50, 50 से 30, 30 से 45, 45 से 35 और 40 हुआ है। ठीक, और अगला हमें प्राप्त करना है। तो देखते हैं 25, 25 से 50, 50 होने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 25 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 25 जोड़ देते हैं। अगले वाले में अब 50 से 30 हो रहा है। अब 50 से 30 होने में कितना घटाना पड़ेगा, प्यारे दोस्तों, 20 घटाना पड़ेगा। ठीक है, घटा दिए। अब 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 अगला 30 से 45, 45 होने में क्या करना पड़ेगा, हमें 15 जोड़ना पड़ेगा, 15 ऐड करना पड़ेगा। तो ठीक है, कर दिए। अब अगला वाला 45 से 35 हो रहा है, इसमें हमें 10 जोड़ना पड़ेगा। अब हम एक चीज़ यहाँ से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि पहले 25 जोड़ा, फिर 20 घटाया, फिर 15 जोड़ा, फिर 10 घटाया, और फिर उसके बाद 5 जोड़ा, फिर 0 घटाया। ठीक, यानी कि यह +25 -20 +15 -10 +5 -0 वाले सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। अब हम 40 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, तो हमें 40 ही मिलेगा। अतः हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। दोस्तों, यही एक तरीका है जिससे हम लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यह एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए चलिए सही अप्रोच देखते हैं। 3 से 6 हुआ है, गुणे 2। ठीक, उसके बाद 3 से 9 गुणे 3। ठीक, फिर अगला 3 से 12 गुणे 4।
यानी कि यह 3 के मल्टीपल के रूप में चल रहा है। 3 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3, फिर 3 गुणे 4, यानी कि अगला अगला वाला जो आएगा 3 गुणे 5 होगा। लेकिन हमें अगले पद 3 वाले मल्टीपल को नहीं प्राप्त करना है, हमें 5 वाले को प्राप्त करना है। तो 5 से 10 हो रहा है, गुणे 2, ठीक। फिर 5 से 15 हो रहा है, तो 5 गुणे 3, ठीक। फिर 5 से अगला पद हमें मिलेगा 4 से गुणा करने पर, तो अगला पद होगा 20, ठीक। अगला पद होगा 20। तो 20 कौन से ऑप्शन में है? सी वाले। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन सही है, 20। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो कि बड़े बड़े एग्जामों में आता है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें दिया है 89 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 51। अब आधे विद्यार्थियों को तो यह क्वेश्चन देखते ही चक्कर आ जाएगा, वह कर नहीं पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया गया है। पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए कोई भी रूल फॉलो नहीं होगा, इस क्वेश्चन को हम खुद ही अपने तरीके से करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए 8 + 9 करेंगे इनटू जो डिवाइड का मार्क लगा है इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे 3। अब 17 गुना 3, यह जो है 51 होता है, ठीक। उसी प्रकार अगला हम देखेंगे 5 + 8 इंटू 4, तो यह हो जाएगा 52, ठीक दोस्तों। उसी प्रकार अगला 5 + 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 55। उसी प्रकार ठीक इसी प्रकार अगला वाला 5 + 4 होगा मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 9 छक्का 54 आ जाएगा। 9 छक्का 54 आ जाएगा प्यारे दोस्तों। 54 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 4 6 6 12 8 24। यह एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए चलिए हम अप्रोच अपना लगाते हैं। चलिए देखते हैं यह कौन से सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। 3 6 12 24, यानी कि यह 3 से 2 में गुणा करने पर 6 आ रहा है, 6 से 2 में गुणा करने पर 12 आ रहा है, 12 में 2 से गुणा करने पर 24 आ रहा है, यानी कि एक छोड़कर अगला वाला पद 2 से मल्टीप्लाइड है, ठीक। उसी प्रकार हम अगले दूसरे टर्म को देखेंगे। 4 में 2 ऐड करने पर 6 आ रहा है, ठीक। उसी प्रकार 6 में 2 ऐड करने पर 8 आ रहा है, ठीक। इसी प्रकार 8 में 2 ऐड करने पर कितना आएगा? 10। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें एक टर्म के बाद अगला टर्म दूसरे टर्म पर निर्भर कर रहा है। 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, 8 से 10 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों यहीं पर ख़त्म करते हैं इसे।